डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेरे न्यू व्यूवर्स हैं वो मेरे साथ वीडियो में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। स्टूडेंट्स, इस लेसन के सभी पैराग्राफ बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। सो आज मैं आपको जो लेसन शेयर करने वाली हूँ वो इंटरमीडिएट की पोइट्री का लेसन है फ्रॉम द पासिंग ऑफ आर्थर, जिसको अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने लिखा है। वेल स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं लेसन के टाइटल को क्लियर कर दूं। जो आपके पोएम में आर्थर वर्ड है, यह एक राजा का नाम है। इनका पूरा नाम मोर्टी डी आर्थर था, जो बहुत ज़्यादा जख्मी थे। एक युद्ध में वो इतने ज़्यादा जख्मी हो जाते हैं तो वो युद्ध के मैदान को छोड़कर अपनी 3 रानियों को लेकर एक छोटी सी कश्ती में यात्रा करते हैं। स्टूडेंट्स, जो फिगर आपके यहाँ फ्लैश हो रही है उसमें आप देख सकते हैं, एक्चुअली ब्लैक एंड वाइट पिक्स है तो इसमें क्लियर नहीं हो रहा होगा, लेकिन आप बहुत कंसंट्रेटली देखेंगे तो आपको दिख रहा होगा कि जो आर्थर हैं, मोर्टी डी आर्थर हैं, वो अपनी 3 रानियों के साथ में एक कश्ती में यात्रा करते हैं और उनके साथ एक उनका फेथफुल वॉरियर होता है जिनका नाम सर विडिवर होता है। उनसे जो आर्थर होते हैं, राजा जो होते हैं, राजा आर्थर, वो अपने बहुत ज़्यादा फेथफुल वॉरियर के साथ में यात्रा करते हैं और उनसे क्या बोलते हैं कि अगर मैं मर जाऊं या मेरी मृत्यु हो जाए, बहुत ज़्यादा जख्मी चुकी होते ही हैं, तो वो अपने मित्र से कहते हैं, एक योद्धा से कहते हैं कि अगर मैं मर जाऊं तो तुम मेरी आत्मा के शांति के लिए प्रार्थना ज़रूर करना। उन्हीं दोनों लोगों के बीच के कन्वर्सेशन को आपके पोएट अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने इस लेसन में लिखा है। एक्चुअली स्टूडेंट, ये पोएम एक बहुत बड़ी पोएम है जिसका नाम है मोर्टी डी आर्थर, बट आपकी क्लास 12 में कुछ ही स्टैंजाज आपको पढ़ने के लिए दिए गए हैं। सो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको इसका जो टाइटल है, इसका जो थीम है वो समझ में आ। तो स्टार्ट करते हैं आपका लेसन। सो फर्स्ट लाइन आपकी है, and slowly answered Arthur from the bark. The old order changed, yielding place to new, and God fulfills himself in many ways, lest one good custom should corrupt the world. यहाँ पर and slowly answered, slowly का मतलब है बहुत धीरे से बोलना या बहुत धीरे से आंसर देना, रिप्लाई करना, जवाब देना। आर्थर फ्रॉम द बार्ज, यहाँ पर जो बार्क वर्ड है उसका मतलब है एक छोटी सी कश्ती या एक बोल दें एक छोटी सी नाव, हल्की सी नाव, अ लाइट बोट। तो जो आर्थर हैं, किंग आर्थर हैं, वो बहुत ही धीरे स्वर में क्या बोल रहे हैं, वो क्या उत्तर दे रहे हैं, द ओल्ड ऑर्डर चेंज यील्डिंग प्लेस टू न्यू। ऑर्डर मीन्स होता है यहाँ सिस्टम या प्रथा, चेंज मीन्स होता है पुरानी प्रथाएं बदलती हैं, यील्डिंग मीन्स होता है देना, और प्लेस टू न्यू मीन्स पुरानी प्रथाएं हटकर। मीन्स यहाँ पर है कि नई प्रथाएं उसका स्थान ले लेती हैं, किसका, पुरानी प्रथाओं का। मतलब पुरानी प्रथाएं बदलती हैं और नई प्रथाएं अप्लाई होती हैं, नई प्रथाएं आती हैं पुरानी की जगह पर। एंड गॉड फुलफिल्स हिमसेल्फ इन मेनी वेज। फुलफिल मीन्स होता है भरते हैं और हिमसेल्फ मीन्स होता है यहाँ पर स्वयं की इच्छा। इन मेनी वेज, और ईश्वर फुलफिल्स मीन्स भरते हैं, इन मेनी वेज मीन्स कई तरीके से। मीन्स ईश्वर वो भी अपने कार्यों को पूरा करने के लिए ढंग बदलते हैं, तरीके को बदलते हैं, जो उन्हें कराना होगा उसके वो ढंग को बदल देंगे। गॉड फुलफिल्स हिमसेल्फ इन मेनी वेज, खुद को खुद में भी परिवर्तन वो करते हैं। तो वही पोएट कह रहे हैं कि जो आर्थर हैं वो सर विडिवर से बात करते हुए ये कह रहे हैं कि पुरानी परंपराओं को, पुरानी प्रथाओं को भी बदलना चाहिए और उसकी जगह पे नई प्रथाएं, नई परंपराएं आनी चाहिए।
लेस्ट वन गुड कस्टम शुड करप्ट द वर्ल्ड। लेस्ट मीन्स होता है कहीं ऐसा ना हो, कि करप्ट मीन्स होता है भ्रष्ट करना या स्पॉइल करना, खराब करना। मीन्स बहुत पुरानी प्रथाओं में यदि परिवर्तन ना हुआ तो कहीं ऐसा ना हो कि एक बैड कस्टम मीन्स एक बुरी प्रथा पूरी दुनिया को भ्रष्ट कर दे, स्पॉइल कर दे, खराब कर दे। लेस्ट वन गुड कस्टम शुड करप्ट द वर्ल्ड। एक पुरानी प्रथा या एक बुरी प्रथा ऐसा ना हो कि पूरी दुनिया को भ्रष्ट कर दे। जो पोएट अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन हैं वे सर विडीवर को बहुत धीमे स्वर में कहते हैं। जो आपके आर्थर हैं, आर्थर यहाँ पर जो किंग आर्थर हैं, उनके लिए सर अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन क्या लिख रहे हैं कि वो बहुत धीमे स्वर में कहते हैं कि पुरानी परंपराएं बदलती हैं, उसके प्लेस पर न्यू आती हैं। इसलिए ईश्वर भी अपने कार्यों को पूरा करने के लिए अपने तौर तरीके बदलता है, क्योंकि कोई भी कस्टम लॉन्ग टाइम तक चेंज नहीं होती है तो वह भी समाज को भ्रष्ट या खराब कर सकती है, या फिर कर देती है। जब बहुत लॉन्ग टाइम तक कोई भी कस्टम्स, कोई प्रथाएं, परंपराएं चलती रहती हैं तो वो क्या होती हैं, क्योंकि एक सेंटेंस आप लोगों ने स्टूडेंट्स सुना होगा कि परिवर्तन ही जीवन का नियम है। अगर परिवर्तन नहीं होता है तो फिर सुचारू रूप से हमारी ज़िंदगी आगे नहीं बढ़ पाएगी, नहीं चल पाएगी। Comfort thyself, what comfort is in me। Comfort मीन्स होता है यहाँ पर सांत्वना, और thyself यहाँ स्वयं से कहा गया है। मीन्स आर्थर हैं आपके, वे सर विडीवर से बोलते हैं कि मेरी तरफ से स्वयं को सांत्वना दो, क्योंकि दोनों लोग घायल होते हैं। जो उनके वैरियर होते हैं सर विडीवर, वो भी घायल होते हैं, और किंग आर्थर जो होते हैं वो भी घायल होते हैं। तो क्या कह रहे हैं कि मेरी तरफ से स्वयं को सांत्वना दो, संभालो स्वयं को। आई हैव लिव्ड माई लाइफ, क्योंकि मैं अपनी ज़िंदगी जो है वो जी चुका हूँ। एंड दैट विच आई हैव डन, और मेरे जितने भी काम थे, कर्तव्य थे, मैंने उसे पूरा कर लिया है। क्योंकि वो बहुत अच्छे राजा थे तो अपने ड्यूरिंग टाइम में उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे कार्य किए होते हैं। तो कह रहे हैं कि मैंने अपनी ज़िंदगी जो थी वो जी ली है, पूरी कर ली है। मे ही विद इन हिमसेल्फ मेक प्योर। मे ही विद इन मीन्स यहाँ पर है कि मैं आशा करता हूँ कि जो ईश्वर हैं वो मेरे जो कार्य हैं, मेरी जो जिम्मेदारियाँ हैं जो मैंने निभाई हैं, उन्हें शुद्धता प्रदान करेंगे। मैं आशा करता हूँ और ईश्वर से प्रे करता हूँ। क्या प्रे कर रहे हैं किंग आर्थर कि मेरे जितने भी कर्तव्य थे जिससे मैंने पूरा किया है, उनमें अगर कोई कमी रह गई हो तो मुझे क्षमा करेंगे और उन कार्यों को शुद्धता प्रदान करेंगे। बट दो इफ़ दो शोल्डर्स नेवर सी माई फेस अगेन। मीन्स अगर फिर से तुम मेरे चेहरे को न देख पाओ, अर्थात यदि मैं मर जाऊं और मेरा शरीर जो है वो कहाँ हो जाए, डस्ट में मिल जाए, तो क्या करना, प्रे फॉर माई सोल। तो मेरी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करना। जो किंग आर्थर हैं वो सर विडीवर से कह रहे हैं, चूँकि घायल थे ही, तो क्या कह रहे हैं कि अगर मेरा शरीर ख़त्म हो जाए, मतलब मैं अगर मर जाऊं, मेरा चेहरा मिट्टी में मिल जाए, तो क्या करना, मेरी आत्मा की शांति के लिए प्रे करना। प्रे फॉर माई सोल। मोर थिंग्स आर रॉट बाय प्रेयर देन दिस वर्ल्ड ड्रीम्स ऑफ। मोर थिंग्स मतलब बहुत सारी चीज़ें, रॉट मीन्स होता है किए जाते हैं, और बाय प्रेयर्स मीन्स बहुत से कार्य जो हैं, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो प्रार्थना से पूरी की जाती हैं। देन दिस वर्ल्ड ड्रीम्स ऑफ, जिसे संसार के लोग स्वप्न में भी नहीं सोच सकते। मीन्स प्रार्थना में बहुत ताकत होती है, और तुम मेरे लिए क्या करना, प्रार्थना करना। सर विडीवर से कह रहे हैं किंग आर्थर कि स्वप्न में भी लोग नहीं सोच सकते, संसार के लोग स्वप्न में भी नहीं सोच सकते जो काम पूरे हो सकते हैं प्रार्थनाओं से। Wherefore let thy voice rise like a fountain for me night and day।
यहाँ पर कह रहे हैं कि इसलिए तुम प्रार्थना करने के लिए अपने स्वर को, मतलब अपने आवाज़ को फव्वारे की तरह ऊपर उठाओ। जिस प्रकार फव्वारा सदैव ऊपर उठता है, उसी प्रकार तुम अपनी आवाज़ को पूरे मन से मेरे लिए प्रार्थना करने के लिए ऊपर उठाओ। अपने हाथों को उठाकर तुम मेरे लिए प्रार्थना करो कि मेरे आत्मा को शांति मिले। नाइट एंड डे मतलब दिन और रात। यहाँ पर स्टूडेंट्स सिमली का यूज़ हुआ है क्योंकि फाउंटेन से कंपैरिजन किया गया है। तो आप लोग ये भी नोट डाउन कर लेंगे कि इस स्टैंजा में सिमली का यूज़ किया गया है। स्पेशल रिमार्क में आप लिख सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो पोएट हैं एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, वो किंग आर्थर के लिए कह रहे हैं कि वो सर विडीवर से बात करते हुए ये कह रहे हैं कि जिस प्रकार फव्वारा ऊपर की ओर ही उठता है, उस प्रकार तुम लोग भी मिलकर हमारे लिए प्रार्थना करना और अपने हाथों को ऊपर की ओर उठाना, अपनी आवाज़ को ऊपर की ओर उठाना। फॉर वॉट आर मैन बेटर दैन शीप आर गोट्स दैट नरिश ए ब्लाइंड लाइफ विद इन द ब्रेन। फॉर वॉट आर मैन कह रहे तो क्या, फॉर वॉट मीन्स तो क्या, मैन मीन्स मनुष्य, बेटर दैन मतलब अच्छे हैं भेड़ और बकरियों से, तो क्या मनुष्य भेड़ और बकरियों से अच्छा है। दैट नरिश ये ब्लाइंड लाइफ विद इन द ब्रेन। नरिश मीन्स होता है पोषण और ब्लाइंड लाइफ मीन्स होता है अंधा जीवन। मीन्स जो मनुष्य मस्तिष्क के होते हुए भी, अपने दिमाग के होते हुए भी अपना पोषण, अपना पालन पोषण धर्म पर ना चलकर करके जीवन व्यतीत करते हैं, मतलब उनका जो जीवन है वो धर्म में नहीं होता है, अर्थात मस्तिष्क होते हुए भी ज्ञान रहित जीवन व्यतीत करते हैं। ऐसे मनुष्य भेड़ बकरियों की तरह ही तो हैं, जो मनुष्य का जन्म पाने के बाद भी अंधा जीवन व्यतीत करते हैं। इफ नोइंग गॉड दे लिफ्ट नॉट हैंड्स ऑफ प्रेयर। नोइंग मीन्स होता है जानकर। यदि वे ईश्वर को जानते हैं क्योंकि वो मनुष्य हैं तो ईश्वर को जानते हैं, फिर भी प्रार्थना के लिए अपने हाथ खड़े नहीं करते हैं, उन्हें नहीं उठाते हैं। बोथ फॉर देमसेल्व्स एंड दोज हु कॉल देम फ्रेंड। बोथ यहाँ पर दोनों के लिए कहा गया है। दोनों कौन कौन, किंग आर्थर एंड सर विडीवर। बोथ फॉर देमसेल्व्स मतलब दोनों के लिए। कौन दोनों के लिए, मीन्स अपने लिए और अपने मित्र के लिए। दोज हु कॉल देम फ्रेंड्स अपने लिए और अपने मित्र के लिए, जो प्रेयर के लिए हाथ ऊपर नहीं उठाते हैं। ऐसे इंसान किसकी तरह हैं, भेड़ और बकरियों की तरह हैं। फॉर सो द होल राउंड अर्थ इज़ वेरी वे bound by gold chains about the feet of God। whole round earth means होता है पूरी पृथ्वी। is every way means हर तरीके से। अब यहाँ पर सेंस है कि इसलिए पूरी पृथ्वी हर तरीके से bound by gold chains about the feet of God मतलब बंधी है। किससे बंधी है, गोल्ड चेन से मतलब सोने की जंजीर से। ईश्वर के चरणों तक पहुँचने के लिए आपको रास्ते में क्या क्या चीज़ मिलेंगी, मीन्स ये पूरी पृथ्वी एक तरह की माया की जंजीर से बंधी हुई है। इतनी आसानी से आप ईश्वर के पैरों तक नहीं पहुँच सकते। सभी को उसी ने भ्रम में डाल रखा है। उसी ने, किसने, ईश्वर ने। बॉन्ड बाय गोल्ड चेन्स। सभी लोग मोह माया के चक्कर में फंसे हैं, लालच में। किसी को पद का मोह है, किसी को प्रतिष्ठा का मोह है, किसी को धन का, किसी को वैभव का। तो ये एक प्रकार की गोल्ड चेन ही है, सोने की जंजीर ही है, जिसको ईश्वर ने क्या किया है, मनुष्यों में बांध रखा है। अबाउट द फीट ऑफ गॉड कह रहे हैं कि उनके चरणों तक अगर पहुंचना है, उनके पैरों तक पहुंचना है ईश्वर के, तो आप क्या करेंगे, इन सारी चेन्स को, आपको इस चैन के बंधनों से आपको मुक्त करना होगा स्वयं को। बट नाउ फेयरवेल, आई एम गोइंग ए लॉन्ग वे। बट नॉट फेयरवेल, फेयरवेल से यहाँ होता है विदाई। आई एम गोइंग ए लॉन्ग वे,
लेकिन मात्र विदाई नहीं ले रहा हूँ। सर्विडिवर से अब लास्ट कह रहे हैं कि अब मैं केवल विदाई नहीं ले रहा हूँ, बल्कि एक लंबी यात्रा पर मैं जा रहा हूँ। स्टूडेंट्स, जो बुक है अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की, उसमें ये पोएम पूरा दिया गया है। बहुत लॉन्ग पोएम है, मैंने आपको पहले ही बताया था वीडियो में। तो यहाँ पर आपकी ये पोएम 12 की जो है वो क्लोज़ कर रहे हैं। तो पूरे पे हम एक बार बात करेंगे स्टूडेंट्स, पूरी पोएम पे हम जितने लाइंस यहाँ पर आपको पढ़ाए हैं उस पर मैं बात करूँगी कि जो किंग आर्थर हैं वो बिल्कुल अपने लास्ट स्टेज में होते हैं। मतलब वो इतने घायल होते हैं कि उन्हें रियलाइज़ होने लगता है कि अब मेरी मृत्यु एकदम नज़दीक है, और वह अपने बहुत ब्रेव वॉरियर से, बहुत महान योद्धा से, बहुत बहादुर योद्धा जो सर्विडिवर होते हैं उनसे बात करते हुए क्या क्या बोलते हैं। वो कहते हैं कि जो पुरानी परंपराएं हैं उनको ख़त्म होना है, ख़त्म होंगी तभी तो नई परंपराएं आएंगी, जिससे समाज को एक नई दिशा और एक नई दशा मिल पाएगी। और जब कोई परंपराएं बहुत पुरानी हो जाती हैं तो एक न एक दिन समाज के लिए बहुत घातक हो जाती हैं। फिर वो कह रहे हैं कि मैंने अब तक जितने भी काम किए हैं तो ईश्वर मुझे शुद्धता प्रदान करे, मेरे उन सारे कर्तव्यों को जो मैंने पूरा किया है उन्हें शुद्धता दे, उन्हें प्योरिटी दे। फिर जो आपके पोएट हैं वो अपने शरीर की बात कर रहे हैं कि जो ये शरीर है वो एक दिन डस्ट में मिल जाना है, डस्ट से बना, डस्ट में ही मिल जाएगा। तो आप लोग मेरे सोल के लिए प्रेयर करना ताकि मेरी आत्मा को शांति मिल पाए। और आप लोग मेरे लिए अपने दोनों हाथों को रेस करना, उठाना, अपनी वॉइस को रेस करना, अपनी वॉइस को भी आप लोग मेरे लिए एक बार उठाना, ईश्वर के पूजा में, ईश्वर की आराधना में मेरे लिए। और फिर कह रहे हैं कि जो इंसान अपने धर्म पर न चलकर बल्कि अंधा जीवन जीते हैं उनका जीवन जो किस प्रकार है, भेड़ और बकरियों की तरह है, मीन्स पशुओं की तरह है, पशुओं के समान है। और फिर वो क्या बोलते हैं कि हमें अपने लिए और अपने मित्र के लिए, अब सर्विडिवर को क्या करते हैं, इशारा करते हैं कि हमें अपने लिए और अपने मित्र के लिए क्या करना है, प्रार्थना करना है कि वे सदा क्या करते रहें, ईश्वर की सेवा करते रहें, उनकी भक्ति करते रहें और धर्म के मार्ग पर चलते रहें। सो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको लेसन अच्छा लगा हो।